हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। हम लगातार जो है माइग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा अभी 104 भारतीयों को जो है अमेरिका से जो है यहाँ पर वापस भेजा गया है। और किस हालात में वापस भेजा गया है, उनके हाथों और पैरों में हथकड़ियां लगी हुई थी। इसलिए सरकार जो है अब प्रवासन को कंट्रोल करने के लिए, अवैध प्रवासन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कानून लेकर के आ रही। साथ में जो वैध प्रवासन है वो ठीक से हो, कोई जो है गलत तरीके से ना जाए, ये गलत हाथों में ना पड़े, किसी गलत एजेंट के माध्यम से ना जाए, उसका शोषण ना हो। जिस देश में काम कर रहा है, जो भी जिस व्यक्ति ने भी उसको जो है रोजगार पर रखा है, वहां पर कोई उसका जो है शोषण ना हो। इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है नए नियम कानून लेकर के आएगी, पुरानों को रिप्लेस करने वाली है। देखिए लिखा है भारत में माइग्रेशन पर नया कानून। तो नया नहीं है, लेकिन एक तरीके से नया इसलिए है क्योंकि पुराने की जगह हम जो है नए नियम कानूनों को लागू करने वाले हैं। अब देखो, आज से 50 साल पहले जो भारतीय जाते थे बाहर, जिन जिन देशों में, उस समय के जो है बात करें तो एनवायरनमेंट की बात करें, माहौल की बात करें, कितने लोग जाते थे, क्या क्या रोजगार, क्या क्या काम करते थे, वो सब अलग होता था। लेकिन अब थोड़ा सा समय बदल गया है, इसलिए जो है कानूनों में बदलाव की भी आवश्यकता है। अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चा के बिंदुओं की, तो बताया मैंने आपको, अमेरिका द्वारा 104 भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने के बाद केंद्र सरकार माइग्रेशन पर नए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। आपने देखा ही होगा, बहुत सारा देखा होगा 104 लोगों को कैसे भेजा गया है, क्यों भेजा गया है। अब प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो भारत सरकार माइग्रेशन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना चाहती है। सुरक्षित इन द सेंस कि जो लोग अवैध तरीके से जाते हैं वो ना जाएं, जो लोग जो है गलत एजेंट के माध्यम से पैसे ठगी हो जाते हैं या गलत तरीके से भेजा जाता है कि भाई तुमको ये नौकरी दिलाएंगे और वहां पे कुछ और दिला दिया, वो भी ना हो। सुव्यवस्थित तरीके से लोग जाएं, इसलिए ओवरसीज मोबिलिटी सुविधा और कल्याण विधेयक 2024 ये लाने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर पुराना कानून हमारा है 1983 के इमिग्रेशन एक्ट। तो 1983 का जो हमारा इमिग्रेशन एक्ट था उसको रिप्लेस करेगा और कुछ नए नियम कानून यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। अब बात करें यहाँ पर उत्प्रवासन अधिनियम हमारा 1983 का क्या है, तो भारत सरकार ने विदेश में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाया था, ताकि जो व्यक्ति वहां पर जाए उसको जो है सही से काम मिल रहा है, उस कहीं जो है किसी गलत काम में तो नहीं फंस गया है, या उसको शोषण तो नहीं हो रहा है। सात चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। देखिए लिखा होगा यहाँ पे, अवैध मानव तस्करी में तो नहीं फंस गया है। पता चला यहाँ से बोला कि हम तुमको जॉब दिला रहे हैं, पैसे दो, 10 लाख रुपए, 10 लाख उससे ले लिए, और साथ में जो है मानव तस्करी करता था वो एजेंट, और उसने जो है 10 लोग को यहाँ पर बेच दिया। तो क्या हुआ, मतलब डबल पैसा कमाया, साथ में जो है लोगों का जो है शोषण किया गया। धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी से बचाने के लिए भी किया गया था। अब नियम कानून बना दिए गए हैं और सख्त कि जो है कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है तो इन एजेंटों के माध्यम से ही जाएगा, क्योंकि ये भारत सरकार के साथ जो है लिंक्ड है। अगर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जाते हो कि पैसे बचेंगे, फिर जो है आपको असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, अकुशल और अर्ध कुशल जो है श्रमिकों को भेजा जाता था। तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता था इन नियमों कानूनों के तहत, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नियोक्ताओं और एजेंटों द्वारा शोषण ना हो इस बात का ध्यान रखने के लिए, इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रणाली के माध्यम से सुरक्षित प्रवासन को नियंत्रित करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, कि यहाँ से गया वहां पर जो है सही समय पर व्यक्ति पहुंचा, जिस काम के लिए गया था उसको मिला कि नहीं मिला, सब चीजों का ध्यान रखने के लिए जो इसको स्टार्ट किया गया था। कुछ देशों में काम करने के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों को प्रोटेक्टर ऑफ एग्रीमेंट के क्लियरेंस लेना जो है अनिवार्य बनाया गया था, कि आपको जो है इससे क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा, ताकि क्या सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवासी किसी अवैध एजेंट के झांसे में नहीं आए हैं। इन नियमों को बनाया गया है, फिर भी लोग जो है फंस जाते हैं कई बार। केवल जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी एजेंसियां हैं या जो एजेंट हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है आप जो है दूसरे देश में जा सकते हो, लोग आपको भेज सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फर्जीवाड़ा करके आपको जो है विदेश भेजने का लालच देता है, पैसे लेता है, और जो है आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन हमें पता है कितना इसका पालन होता है। अब बात करें यहाँ पर जो नया नियम है,
विधेयक ओवरसीज मोबिलिटी सुविधा और कल्याण विधेयक 2024, इसमें ऐसा नया क्या होने वाला है जिससे जो है हम और सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे जो भी हमारे प्रवासी हैं। यह विधेयक अवैध प्रवासन को रोकेगा। डंकी मूवी देखी होगी शाहरुख खान की आपने, उसको रोकने के लिए कानूनी और सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देगा ताकि लोग जो है साफ तौर पर कानूनी या वैध तरीके से जो है किसी देश में जाए, ना कि गलत तरीके से। प्रवासी श्रमिक जो भी है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उनके कल्याण के लिए विभिन्न सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। इस विधेयक का उद्देश्य है विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा जो है तैयार किया जाए ताकि वो सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करें और साथ में सुरक्षा को भी जो है बहाल किया जा सके। देखो लिखा है इसके तहत प्रवासी सूचना प्रणाली को भी आधुनिक बनाया जाएगा ताकि जो भी व्यक्ति जो है नौकरी पाने के लिए गया है विदेश में, आवश्यक जानकारी उसको पहले हो सारी। कई बार जो है आप देखते हो लोगों को जो है भेजा जाता है कि चलो इस देश में चले जाएंगे, वहां पर जो है रोजगार ही नहीं है या फिर जो है जिस रोजगार की तलाश में गए थे वैसा कोई रोजगार नहीं है। तो ये सारी जानकारी जो है समय पर व्यक्तियों को मिल जाएगी। सरकार माइग्रेशन हॉटस्पॉट, मतलब जिन जिन राज्यों से सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, पहले तो उनको मार्क किया जाएगा और वहां पर ज्यादा जो है ऑफिसेस वगैरह बनाए जाएंगे। देखिए लिखा है यहाँ पर प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट कार्यालय जो है यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। किन किन राज्यों में? पंजाब आपको पता है बहुत लोग जाते हैं, कनाडा, उत्तर प्रदेश से भी लोग जा रहे हैं, बिहार से भी जाते हैं, तमिलनाडु से भी जाते हैं। आजकल जो है आप देखेंगे तो हरियाणा से भी बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं। लेकिन ये हॉटस्पॉट जो है 4 ये हैं, इन पर जो ऑलरेडी क्या किया जा रहा है, पीओई कार्यालय जो है एक्स्ट्रा स्थापित किए जाएंगे जिससे प्रवासियों को आवश्यक मंजूरी, मार्गदर्शन आसानी से मिले, वो किसी जो है गलत जगह ना फंसे और जो है सारी चीजों को जो है आसानी से पार करके जहां पे भी जाना चाहते हैं वो जा पाए। अब यहाँ पे बात करें क्यों जरूरी है, तो हमने देखा ऑलरेडी कि बहुत सारे देशों में जो है अवैध प्रवासन के जरिए लोग जा रहे हैं, खासकर भारतीय भी। उनको जो है दूसरे देश के लोग जो है दूसरे देशों की सरकारें जो है यहाँ पर वापस भेज रही है, तो भारत की इमेज भी खराब हो रही है। साथ में जो वहाँ पे लोग अवैध प्रवासन करके जो है रह रहे हैं उनको भी वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए लिखा है वर्तमान में कई भारतीय बेहतर रोजगार और अवसरों की तलाश में खतरनाक मार्गों से जा रहे हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे मैक्सिको और मध्य अमेरिका के खतरनाक मार्गों से जा रहे हैं। डेरियन गैप, पनामा, कोलंबिया सीमा से जा रहे हैं। जोखिम भरे रास्तों से जाते हैं। पता चलता है कि 20 गए थे, पहुंचे तो 5 ही बचे हैं। बहुत सालों की मृत्यु भी हो जाती है इन रास्तों से जाने पे, लेकिन लोग पैसा बचाने के लिए या फिर जो है उनका वीजा क्लियर नहीं हो पाता, क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, उनको जो है परमिशन नहीं मिल पाती है, परमिट नहीं मिलता है, तो वो गलत रास्तों का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर जाते हैं। भौगोलिक रूप से कठिन है, साथ में यहाँ पर अवैध तस्करी भी होती है। हिंसक आपराधिक गिरोहों के प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां, मतलब सब कुछ होता है खराब। आपने देखी ना डंकी मूवी, कहीं पर जो है किसी से मुठभेड़ हो गई तो मर गए, कहीं पर मौसम खराब है तो जो है वहां पे जान चली गई, कहीं पर जो है तस्करी के माध्यम से उनको खरीदा बेचा जा रहा। तो ये सारी चीजें जो है समस्याएं ऐसी ना हो, इनको ध्यान में रखकर क्या किया जा रहा है, कुछ नए नियम कानून यहाँ पर लाए जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति को देखते हुए भारत सरकार सुरक्षित, कानूनी और सुव्यवस्थित प्रवासन को प्रोत्साहित करना चाहती ताकि लोग गलत रास्ता ना अपनाएं। भारतीय नागरिक जो है अनियमित और जोखिमपूर्ण मार्गों का सहारा लेकर जाना बंद करें। इसलिए ये नया नियम और नए कानून जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। ठीक है, अब बात करें अमेरिका में अवैध प्रवासन और निर्वासन, मतलब लोग प्रवासन कर रहे हैं तो वो वापस वहां से भेज रहे हैं। हाल के वर्षों में अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पता नहीं कौन सा मूवी, कौन सी वेब सीरीज देख के जो है लोग पागल हो रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। देखो सरकार की भी कमी है, सरकार जो है यहाँ पर एक तरीके से सफिशिएंट रोजगार या मौके नहीं दे पा रही है, शायद इसीलिए लोग जो है दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि पता नहीं इनको कहाँ से इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि ये जो है अपना देश छोड़ करके, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज वगैरह में कि यहाँ के व्यक्ति वहां पर जा करके बहुत, कभी वेटर्स का काम करना है, बर्तन धोना है, मतलब ऐसे ऐसे काम करते हैं जो व्यक्ति को यहाँ पर या उससे बेहतर रोजगार मिल जाएगा, लेकिन शायद इनकम डिफरेंस होता है, इस वजह से लोग जो है वहां पर जाना चाहते हैं। 2019 से अगर 23 के बीच की बात करें
देखो यहाँ पर 1,49,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया। 1.5 लाख लोग 2019 से 23 के बीच में यहाँ पर पकड़े गए हैं। अमेरिका ने कड़े आव्रजन कानूनों के तहत अवैध प्रवेश को रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी शुरू की है। हाल ही में 100 से अधिक लोगों को जो है यहाँ पर वापस भेजा गया है। ये हम लगातार जो है चर्चा में देख ही रहे हैं। जब से ट्रंप जो है शासन में आए, उन्होंने वैसे भी बोला था कि अवैध जो है प्रवासन को वो कंट्रोल करेंगे, लोगों को वापस भेजेंगे। कुछ दिन पहले जो है कनाडा से भी वापस भेजा गया था। तो ये जो है लगातार चल रहा है। सरकार को कुछ नए नियम कानून बनाने की जरूरत है, साथ में रोजगार को भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोग जो है यही काम कर ले, ना कि किसी दूसरे देश में जाने का प्रयास करें। एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है। ओवरसीज मोबिलिटी सुविधा और कल्याण विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेने वाला है? विकल्प है भारतीय दंड संहिता 1860, उत्तर प्रवास अधिनियम 1983, नागरिकता अधिनियम 1955 या फिर विदेशी अधिनियम 1946। तो जो भी सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये थोड़ा सा छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा बिंदु तो नहीं थे, लेकिन इंपॉर्टेंट था क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ है और जो नया अधिनियम आया है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।